देवी और सज्जनों, गत 9 वर्ष नव भारत के निर्माण को समर्पित, महिला कल्याण को और महिला के उत्थान को समर्पित सरकार की महिला बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत किए गए कुछ प्रयासों को आज आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय विशेषता गठित किया गया ताकि देश भर में आंगनवाड़ी व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें। 2014 में प्रधान सेवक की भूमिका में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये दिशा निर्देश था कि पूरी सरकार में महिला के संरक्षण हेतु भी प्रयासरत सरकार के समन्वय की जिम्मेदारी इस मंत्रालय के अंतर्गत आनी चाहिए। इसलिए हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार सुपोषित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए 18 मंत्रालयों का एक संपूर्ण प्रयास पोषण अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। आज ये कहते हुए आनंद है कि जिस आंगनवाड़ी क्षेत्र के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो 1970 के दशक से चल रहा है, उस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये कि 4 दशकों से चलने वाली स्कीम में बच्चा सुपोषित है या नहीं, उसको प्रमाणित करने के लिए हर आंगनवाड़ी में मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने न सिर्फ मेजरिंग डिवाइस की व्यवस्था करवाई, बल्कि साथ ही हर आंगनवाड़ी को स्मार्टफोन से जोड़ा। आज ये कहने में हमें कतई संकोच नहीं कि देश भर में 11 लाख स्मार्टफोन्स हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को वितरित हो चुके हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस 12 लाख देश भर में वितरित हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी से समाधान देने के लिए प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि हम हर बेनिफिशियरी तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार ने पोषण ट्रैकर नामक टेक्नोलॉजी की एक व्यवस्था देश के 13,90,000 आंगनवाड़ीज में स्थापित की, जिसके चलते 9 करोड़ से ज्यादा बेनिफिशियरी गर्भवती महिलाएं, 6 साल से कम उम्र के बच्चे, जिसमें से 92% आधार सीडेड हो चुके हैं, उनको आंगनवाड़ी व्यवस्था से रियल टाइम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ा गया। कुछ लोगों का यह मानना था कि ग्रामीण अंचल में क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से हो सकता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हर महीने बच्चों का वजन होता है, लंबाई नापी जाती है, वो रियल टाइम डेटा भारत सरकार के सामने उपलब्ध कराया जाता है। एक आंकड़ा आपको बताना चाहती हूं, मार्च के महीने में 15 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में देश में 6 करोड़ से ज्यादा बच्चों का डेटा आंगनवाड़ी की हमारी बहनों ने ट्रैकर के माध्यम से प्रदेश और देश की सरकार को प्रेषित किया। बेनिफिशियरी तक व्यवस्था पहुंची कि नहीं, इसके अंतर्गत भारत सरकार ने हर महीने
लाभार्थी को फोन से संपर्क करने की व्यवस्था बनाई, एसएमएस से संपर्क करने की व्यवस्था बनाई और 75 लाख से ज्यादा एंगेजमेंट्स गत 2 महीने में हो चुके हैं। ये विषय शायद ही कभी सुर्खियों में आए, इसलिए मैं विशेष आपको यह आग्रह करती हूं कि ये जानकारी इसीलिए भी पहुंचाएं क्योंकि आंगनबाड़ी की व्यवस्था से और सरकार की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके अंतर्गत गर्भवती माताओं को बैंक के खाते में कैश ट्रांसफर की भी व्यवस्था महिला और बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार हुई। दोबारा कहती हूं आग्रहपूर्वक कि यह आंकड़ा भी शायद ही कभी चर्चा में आता है, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है कि देश में 3,32,00,000 महिलाओं ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से जुड़कर 5,000 रुपए का कैश बेनिफिट अपने बैंक के खाते में प्राप्त किया। अब तक 13,650 करोड़ रुपया लगभग महिलाओं के बैंक खाते में पहुंच चुका है। मैं आनंदित हूं ये कहते हुए कि बेटियों के संरक्षण और माता के संपूर्ण स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखते हुए हाल ही के बजट में भारत सरकार ने अब यह तय किया है कि अगर दूसरा बच्चा लड़की होगी तो 6,000 रुपए सीधा ऐसी माता के बैंक के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। आज आप में से कई यहां विशिष्ट पत्रकार विद्यमान हैं जो साक्षी रहे जब कांग्रेस की सरकार ने निर्भया फंड की घोषणा की थी साल 2013 में। यह कहना उचित होगा कि साल 2013 में घोषणा तक अपने आप को सीमित रखने वाली कांग्रेस सरकार ने एक भी महिला सुरक्षा के लिए ऑपरेशनल प्रोजेक्ट नहीं किया। आज 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार निर्भया फंड के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रदेश की सरकारों के साथ और अन्य भारत सरकार के प्रकल्पों के साथ 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अप्रेज किया। 6,712 करोड़ के फंड्स को रिसीव करवाया और वर्तमान में प्रदेश सरकारों को मात्र इसी फंड से 4,923 करोड़ रुपया भारत सरकार दे चुकी है। कई लोगों को यह जानकारी नहीं कि साल 2014 से पहले अगर महिला किसी मुसीबत में होती तो मेडिकल व्यवस्था, पुलिस का सहयोग, लीगल सहयोग, ऐसा कोई भारत सरकार का प्रकल्प नहीं था देश में जिससे महिला को संरक्षण मिल सके। प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि देश के हर जिले में महिला संरक्षण के लिए वन स्टॉप सेंटर बने। 801 सेंटर भारत सरकार ने अप्रूव किए। वर्तमान में 733 सेंटर्स देश में फंक्शनल हैं। प्रदेशों से मांग आई कि जहां जहां जिस जिले की आबादी ज्यादा है या जहां पर इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिला के खिलाफ वारदातें ज्यादा हैं, वहां पर वन स्टॉप सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए। तो अब 300 और सेंटर्स खोलने का बजट भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दिया है।
ये भी कहना उचित होगा कि भारत सरकार ने प्रदेश भर में, आप चाहे जिस भी प्रदेश के हों, वहां जो महिला हेल्पलाइन चलती है, वो महिला हेल्पलाइन भारत सरकार के सौजन्य से चलाई जाती है। आज हमारे देश में 34 से ज्यादा महिला हेल्पलाइंस ने भारत सरकार के इस प्रयास के माध्यम से 1,26,00,000 कॉल्स को अटेंड किया, जिसमें से 64 लाख महिलाओं की मदद हुई। ये सब भारत सरकार, प्रदेश सरकारों के समन्वय से और भारत सरकार की निधि से संभव हुआ है। देश भर में जो इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम चलता है, वो निर्भया फंड के अंतर्गत भारत सरकार चलाती है। 112 ये नंबर निश्चित रूप से आपने सुना होगा। मोबाइल ऐप बेस्ड सिस्टम भी है इमरजेंसी के लिए, लेकिन शायद ही कोई ये जानता है कि अब तक 29 करोड़ कॉल्स इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ने भारत में अटेंड की हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि देश में मांग उठी थी कि जो प्रमुख शहर हैं उसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया जाए। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए इन 8 शहरों में फंड्स को उपलब्ध करा दिया गया है। महिला संगठनों द्वारा यह मांग उठी थी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, स्पेशली जो वायलेंस अफेक्टेड, हिंसा ग्रहित महिला का संरक्षण करने का जिनके पास दायित्व है, उनकी विशिष्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब तक भारत सरकार ने ऐसे 25,000 ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। संकल्प भारत सरकार का था कि हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बने। अब तक देश में 13,550 महिला हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराए गए हैं। देश में जो लोग क्राइम प्रिवेंशन के लिए समर्पित हैं, उनका ये निवेदन था कि सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस कलेक्शन किट पुलिस स्टेशंस में उपलब्ध कराया जाए। अब तक 14,500 सेक्सुअल असॉल्ट एविडेंस किट्स उपलब्ध कराई गई हैं। डीएनए लेबोरेटरी चंडीगढ़ का उद्घाटन 2019 में हुआ। 30 राज्यों को फोरेंसिक साइंस लैब्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता समर्थन दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स महिला को न्याय समय अनुसार कानून की परिधि में उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स देश में स्थापित की, जिसमें से 418 कोर्ट्स विशिष्ट रूप से पॉक्सो कोर्ट्स हैं। पिछले महीने तक का आंकड़ा है 1,60,000 से ज्यादा केसेस
अब तक सिर्फ पॉस्को के इन कोर्ट्स में न्याय संगत समाधान तक पहुंचाए गए हैं। जिन लोगों को सजा होनी थी उनको भी कानून के तहत सजा दिलवाई गई।